हेलो, स्वागत है आपका लोहिया नॉलेज पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। चलो शुरू करते हैं हम आज का सेशन। इसके अंदर है नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर। सबसे पहला क्वेश्चन है, किस राज्य के जिम्मेदार पर्यटन मिशन को ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 मिला है? किसको मिला है? केरल को मिला है। किसको मिला है? केरल को मिला है। क्या मिला है? जिम्मेदार पर्यटन मिशन को क्या मिला है? ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 मिला है। ठीक है, केरल राज्य के जो जिम्मेदार पर्यटन मिशन है उसको कौन सा मिला है? ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 मिला है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री एंटोनिया कोस्ट ने भ्रष्टाचार के कारण अपने पद से इस्तीफा दिया है? किसके थे वो? पुर्तगाल के। ठीक है, पुर्तगाल के प्रधानमंत्री कौन थे? एंटोनिया कोस्टा। कौन थे? एंटोनिया कोस्टा। कहाँ के थे? पुर्तगाल के। इन्होंने क्या किया है? जो भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण अपने पद से क्या दे दिया है? इस्तीफा दे दिया। किसके कारण दिया है? भ्रष्टाचार के कारण। ठीक है, भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, उसके कारण इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। किसके हैं? पुर्तगाल के हैं। क्या नाम है? एंटोनिया कोस्टा। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन ऑल क्लियर का संबंध किससे है? कौन सा है? ऑपरेशन ऑल क्लियर किससे संबंधित है? भूटान से संबंधित है। ठीक है, ये पूछे जाते हैं ऑपरेशन ऑल क्लियर किससे संबंधित है, तो ये भूटान से संबंधित है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। हाल ही में पहली बार T20 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती है? किसने जीती है? पंजाब ने जीती है। कौन सी है? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती है? पंजाब ने जीती है। पहली बार जीती है T20। ठीक है, पहली बार T20 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती है? पंजाब ने जीती है। ठीक है, आगे देखो, आगे है। हाल ही में एथुरियम महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? कौन सा महोत्सव है? एथुरियम महोत्सव। कहाँ पर हुआ है? मिजोरम के अंदर हुआ है। ठीक है, ये महोत्सव पूछे जाते हैं, याद रखेंगे। एथुरियम महोत्सव कहाँ पर आयोजित हुआ है? मिजोरम के अंदर हुआ है। उसके बाद आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। हाल ही में भारत में 100% FDI प्राप्त करने वाली पहली रक्षा कंपनी कौन सी है? कौन सी कंपनी है? साब कंपनी। ठीक है, ये क्या है? भारत के अंदर इन्होंने क्या है? 100% FDI प्राप्त करने वाली पहली रक्षा कंपनी बनी है। कौन सी कंपनी बनी है? साब कंपनी। क्या प्राप्त किया है? 100% FDI प्राप्त किया है। ठीक है, कौन सी कंपनी है? साब कंपनी। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने बहुराष्ट्रीय सुरक्षा मिशन कहाँ प्रारंभ किया है? कहाँ पर प्रारंभ किया है? हेती के अंदर प्रारंभ किया है। क्या किया है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, इन्होंने क्या है? बहुराष्ट्रीय सुरक्षा मिशन प्रारंभ किया है। ठीक है, कहाँ पर किया है? हेती के अंदर किया है। किसने किया है? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने किया है। मिशन का नाम क्या है? बहुराष्ट्रीय सुरक्षा मिशन। ठीक है, हेती के अंदर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने शुरू किया है। ठीक है, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो बहुराष्ट्रीय सुरक्षा मिशन है जो हेती में प्रारंभ हुआ है वो कौन सी संस्था के द्वारा किया गया है या किस परिषद ने किया है? तो याद रखेंगे, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के द्वारा किया गया है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। हाल ही में भारत ने इजराइल हमासा संघर्ष से अपने नागरिकों की वापसी के लिए कौन सा अभियान चलाया है? कौन सा अभियान चलाया है? ऑपरेशन अजय। ठीक है, भारत ने क्या है? जो इजराइल हमासा जो संघर्ष हो रहा है उसके अंदर जो अपने भारत के जो नागरिक हैं उनके वापसी के लिए कौन सा अभियान चलाया है? ऑपरेशन अजय चलाया है। अगर पूछा जाए, ऐसे पूछा जाए कि ऑपरेशन अजय किससे संबंधित है, याद रखेंगे भारत क्या है कि इजराइल हमासा संघर्ष के अंदर अपने नागरिकों की वापसी के लिए जो चलाया गया अभियान है वो कौन सा है? ऑपरेशन अजय। ठीक है, क्वेश्चन को कैसे भी पूछा जा सकता है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। हाल ही में भारत में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के विरुद्ध डिजी कवच, कौन सा है? डिजी कवच प्रोग्राम किसने लॉन्च किया? किसने लॉन्च किया है? गूगल ने लॉन्च किया है। क्या है? भारत में जो ऑनलाइन क्या है? ऑनलाइन जो वित्तीय धोखाधड़ी हो रही है उसके विरुद्ध कौन सा प्रोग्राम चलाया गया है? डिजी कवच प्रोग्राम चलाया गया है। किसने चलाया है? तो गूगल के द्वारा चलाया गया है। ठीक है, क्वेश्चन को कैसे भी पूछा जा सकता है, ऐसे पूछ ले कि डिजी कवच किससे संबंधित है, ये याद रखना ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी से संबंधित है। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि ऑनलाइन जो वित्तीय धोखाधड़ी है इसके विरुद्ध है कौन सा प्रोग्राम चलाया गया है, तो डिजी कवचम चलाया गया है। किसने चलाया है? तो गूगल के द्वारा चलाया गया है। ठीक है, तीनों ही तरह से हमसे याद रखेंगे। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। हाल ही में जनजातीय कला प्रदर्शनी मूक वार्तालाप हंसिया से केंद्र तक का आयोजन कहाँ हुआ है? कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली के अंदर हुआ है। क्या है? जो जनजातीय कला प्रदर्शनी थी, कौन सी थी? जनजातीय कला प्रदर्शनी। इसके अंदर मूक वार्तालाप
क्या है? मूक वार्तालाप हाशिए से केंद्र तक। क्या है? हाशिए से केंद्र तक का आयोजन कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन हुआ है। ठीक है, जनजातीय कला प्रदर्शनी मूक वार्तालाप हाशिए से केंद्र तक का आयोजन कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली के अंदर हुआ है। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां नवीनतम सदस्य कौन बना है? कौन बना है? चिली। किसका बना है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो 95वां जो सदस्य है वो कौन बना है? चिली बना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ऐसे पूछे जाते हैं, नवीनतम सदस्य पूछे जाते हैं तो याद रखेंगे जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है इसका जो नवीनतम सदस्य है वो कौन बना है? चिली बना है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, हाल ही में विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने भारत को किससे मुक्त घोषित किया है? किससे मुक्त घोषित किया है? बर्ड फ्लू से मुक्त घोषित किया है। किसने किया है? पशु स्वास्थ्य संगठन, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने भारत को किससे मुक्त घोषित किया है? तो याद रखना, बर्ड फ्लू से मुक्त घोषित किया है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अक्टूबर 2023 में भारत के विकास दर का कितना अनुमान लगाया? कितना लगाया है? 6.3%। किसने लगाया है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अक्टूबर 2023 में जो भारत की जो विकास दर है उसका अनुमान कितना लगाया है? 6.3% लगाया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ऐसी दर पूछी जाती है तो याद रखना, भारत की जो विकास दर है किसके अनुसार? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार कितनी है? 6.3% है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, यूरोपीय संघ के सखारोव मानवाधिकार पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया? किसके चुना गया है? जीना महसा अमीनी। किसको चुना है? जीना महसा अमीनी को चुना गया है। क्या है? यूरोपीय संघ के सखारोव मानवाधिकार पुरस्कार 2023 के लिए। कौन सा बोर्ड है? सखारोव मानवाधिकार पुरस्कार 2023 के लिए किसको चुना गया है? जीना महसा अमीनी को चुना गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, हाल ही में एक माह में, क्या है? एक माह में 16.1 मिलियन टन का सर्वाधिक कार्गो संभालने वाला, क्या है? सर्वाधिक कार्गो संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा बना है? क्या है? 16.1 मिलियन टन एक ही माह के अंदर क्या है? सर्वाधिक जो कार्य संभाला है, किसने संभाला है? भारत का ऐसा संभालने वाला पहला बंदरगाह कौन सा बना है? मुद्रा बंदरगाह। कौन सा बना है? मुद्रा बंदरगाह। ठीक है, एक पूछा जाए कि कितना, अगर मिलियन में पूछा जाएगा तो याद रखेंगे 16.1 टन, कितने में? एक माह के अंदर। ठीक है, भारत का पहला बंदरगाह बना है, कौन सा है? मुद्रा बंदरगाह। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, हाल ही में मेकिंग अवर फ्यूचर, क्या है? मेकिंग अवर फ्यूचर न्यू डायरेक्शन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इन एशिया एंड द पैसिफिक रिपोर्ट किसने जारी की है? ठीक है, मेकिंग अवर फ्यूचर, क्या है? मेकिंग अवर फ्यूचर न्यू डायरेक्शन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इन एशिया एंड द पैसिफिक रिपोर्ट किसने जारी किसने की है? यूएनडीपी के द्वारा जारी की गई है। ठीक है, रिपोर्ट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, बार बार याद रखेंगे। मेकिंग अवर फ्यूचर, ये जो रिपोर्ट है ये किसने जारी की है? यूएनडीपी के द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, आगे देखो, आगे है, हाल ही में किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया? किसने किया है? भारत ने। ठीक है, भारत के जो सुप्रीम कोर्ट है उसने क्या है? जो समलैंगिक विवाह है उसकी कानूनी मान्यता को क्या कर दिया है? इनकार कर दिया है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, हाल ही में लीप अहेड पहल, क्या है? लीप अहेड पहल किसने प्रारंभ की है? किसने की है? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा क्या है? लीप अहेड पहल शुरू की गई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, जो लीप अहेड पहल है किसके द्वारा की गई है? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। आगे देखो, आगे है, हाल ही में अरब सागर में आए चक्रवात तेज का नामकरण किसने किया? किसने किया है? भारत ने किया है। कहाँ पर आया था? अरब सागर के अंदर आया था चक्रवात, क्या नाम है? तेज। चक्रवात का नाम क्या है? तेज, जिसका नामकरण किसने किया है? भारत के द्वारा किया गया। ठीक है, कहाँ पर आया था? अरब सागर के अंदर आया था, क्या नाम है? तेज है, और नामकरण किसने किया था? भारत ने किया है। आगे देखो, हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच 5वीं वार्षिक रक्षा वार्ता का आयोजन कहाँ पर हुआ है? कहाँ हुआ है? पेरिस के अंदर हुआ है। किसके अंदर बीच हुआ है? भारत और फ्रांस के बीच में हुआ है। 5वीं वार्षिक रक्षा वार्ता का आयोजन हुआ है। कहाँ पर हुआ है? पेरिस के अंदर हुआ है, भारत और फ्रांस के बीच। आगे देखो, आगे है, हाल ही में स्वस्थ त्योहार अभियान किसने प्रारंभ किया है? क्या है? स्वस्थ त्योहार किसने प्रारंभ किया है? उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रारंभ किया गया है। इंपॉर्टेंट है, स्वस्थ त्योहार किसने प्रारंभ किया है? अभियान उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया है। आगे देखो, अपतटीय पोत से विद्युत चुंबकीय
रेलगन लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? कौन बना है? जापान बना है। क्या है? अपतटीय पोत से विद्युत चुंबकीय रेलगन लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश क्या है? दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? जापान बना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अपतटीय पोत से विद्युत चुंबकीय रेलगन क्या लॉन्च किया है? विद्युत चुंबकीय रेलगन लॉन्च करने वाला जो जापान है दुनिया का पहला देश बन चुका है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। हाल ही में ISO 2001/2015 प्रमाणित होने वाला देश का पहला महिला पुलिस थाना कौन सा बना है? कौन सा बना है? भोपाल बना है। ठीक है, पहला महिला पुलिस थाना है कौन सा बना है? भोपाल बना है। ISO 2001/2015 प्रमाणित होने वाला देश का पहला महिला पुलिस थाना भोपाल बना है। आगे देखो, आगे है। हाल ही में चर्चा में रहे श्रद्धांजलि फ्लाईओवर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? कहाँ पर हुआ है? असम के अंदर हुआ है। कौन सा? श्रद्धांजलि फ्लाईओवर, इंपॉर्टेंट है। श्रद्धांजलि फ्लाईओवर का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? असम के अंदर हुआ है। आगे देखो, आगे है। हाल ही में भारतीय सेना ने चाणक्य रक्षा संवाद 2023 का कहाँ आयोजित किया है? कहाँ पर किया है? नई दिल्ली के अंदर किया है। क्या है? भारतीय सेना ने किया है। किसने किया है? भारतीय सेना ने। कौन सा है? चाणक्य रक्षा संवाद। कौन सा है? चाणक्य रक्षा संवाद 2023 का आयोजन कहाँ पर किया है? नई दिल्ली के अंदर किया है। इंपॉर्टेंट है, भारतीय सेना ने किया है। कौन सा है? चाणक्य रक्षा संवाद 2023 कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली के अंदर हुआ है। ठीक है, इस प्रकार जो हमारी करंट अफेयर, नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर था, कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।